गुलिस्तान टीवी के पॉपुलर प्रोग्राम ओपन टॉक के दूसरे एडिशन में आपका खुशामदीद है। नाज़रीन, पहले एडिशन में हमने बात की थी जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद मुनक्किद किए गए असम्बली इंतखाबात और अवामी तवक्कात पर। चूँकि अब 10 साल के बाद इलेक्शंस भी मुकम्मल हुए हैं और 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में एक अवामी हुकूमत की भी उमर अब्दुल्ला की क़यादत में तश्कील हुई है। लेकिन दूसरे एडिशन में हम मुख्तलिफ असम्बली सेगमेंट्स का दौरा कर रहे हैं और चुने गए नुमाइंदे जिनको लोगों ने अपना मैंडेट दिया, वोट दिया और जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव काउंसिल तक पहुंचाया, असम्बली तक पहुंचाया, उन असम्बलीज सेगमेंट्स में जाके हम एक तो उन पब्लिक नुमाइंदों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे और साथ साथ आवाम की भी उसमें राय लेंगे, क्या मसाइल है और क्या वो लोगों के मसाइल हल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। और इस सिलसिले में आज हम आए हैं बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में और इस वक्त हमारी टीम मौजूद है क्राफ्ट टूरिज़म विलेज कानीहमा बडगाम में। आज भी हम बात करेंगे यहाँ क्या मसाइल है। हालांकि लोगों ने अपना मैंडेट तो दे दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर डॉक्टर मोहम्मद शफी वानी साहब को, जो आज हमारे साथ है। सबसे पहले प्रोग्राम में आपको आज के मेहमानों से तारुफ कराते हैं। हमारे पहले मेहमान है रियाज अहमद, जो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर है नारबल के डीडीसी। इसके अलावा हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद वानी साहब, जो कि फॉर्मर डीन स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी है। हमारे साथ आज के खास मेहमान है डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब, जो कि MLA चुन के आए हैं, जिनसे ख़ास बात होगी आज। हमारे साथ है रईसुल हसन साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। एक और हमारे आज के मेहमान हैं एडवोकेट इनायत मलिक साहब, जो कि PDP के साथ भी ताल्लुक़ रखते हैं, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है यहाँ पे। हमारे साथ एक और आज के मेहमान हैं अब्दुल हमीद खान साहब, जो कि ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस नारबल के जी। और हमारे साथ आज के एक और मेहमान हैं मोहम्मद अशरफ साहब, जो कि सहाफ़ी है और गुलिस्तान के नुमाइंदे भी है। तो बात है, लोगों ने अपना वोट दे दिया है, क्या लोगों के मसाइल हल किए जाएंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर शफी साहब आपके पास जाएंगे। आपका शुक्रिया शफी साहब, लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, आवाम हमारे इर्द गिर्द है, गुलिस्तान टीवी पे भी आपको देख रही है, आपका पहला रिएक्शन। जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सेशन, हालांकि मेरी बहुत तमन्ना थी कि ड्यूरिंग इलेक्शन ऐसा प्रोसेस हो जैसे बाकी स्टेट में होता है। अमेरिका में आजकल इलेक्शन सिर्फ डिबेट्स है, तो ये बहुत खुशी है लेकिन थोड़ा दुख भी है, क्योंकि आपने कहा मेरे भाई मेरे हमसाया नज़ीर खान साहब आएंगे यहाँ पर, उसको आना चाहिए था। देखिए, कोई जीता है कोई हारता है, हर एक कोई नहीं जीता है। अगर वो रियली आवाम का नुमाइंदा खुद समझता था, लोगों का हमदर्द समझता था, उसको आना चाहिए था इस डिबेट में, उसको नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ब्रेवनेस वो है कि हर एक चीज़ को फेस करें। बाज़म यहाँ इनायत साहब PDP से हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ही हैज़ एवरी राइट टू आस्क क्वेश्चंस फॉर मी। नज़ीर खान साहब का भागना मेरे ख्याल में उस अवाम में एक अच्छी मैसेज नहीं जाएगी, क्योंकि वो भागने वाला आदमी है, जो इन्होंने साबित कर दिया है। बाकी जो अवामी मसाइल है, अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया है, मुझे मैंडेट दिया है। हमने एक मिशन के अंडर इलेक्शन लड़ा है, एक मैनिफेस्टो हमने लोगों के पास लिया है और उस मैनिफेस्टो को लोगों ने कबूल किया है, जिसका ये नतीजा है कि बहुत मुद्दत के बाद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है। और इंशाल्लाह हम लोग कमिटेड है कि जो भी हमारा मैनिफेस्टो है, हम आवाम की उमंगों और आवाम के ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। नज़ीर साहब कहते हैं कि लोगों ने हमें मैंडेट दिया है और ये कोशिश करेंगे जो भी मसाइल है उनको हल करने की। इनायत साहब, आपकी बात उठी है, आपसे ही सवाल है हमारा, चूँकि अब तो इख्तिताम इलेक्शन हुए हैं, हुकूमत भी बनी है, उमर अब्दुल्ला साहब वज़ीर आला भी बने हैं, डॉक्टर शफी साहब हमारे पास है, कॉन्स्टिट्यूंसी बीरवा के MLA भी है। सो आप ये बताएं अभी कि कौन से ऐसे मसाइल हैं जिस पे आपको लगता है कि काम नहीं हो पाया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है शायद डॉक्टर शफी साहब। जी देखिए, सबसे पहले गुलिस्तान TV का हम बहुत बहुत शुक्र गुज़ार हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी इस पसमानदा कॉन्स्टिट्यूंसी बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी, जो पूरे जम्मू कश्मीर में पसमानदा कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है, तो उन्होंने यहाँ पे इस किस्म का एक ओपन डिबेट का इनेकाद किया। इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं।
اس کے بعد جو ہمارے حال ہی میں ایم ایل اے بنے ڈاکٹر شفیع احمد وانی صاحب نیشنل کانفرنس کے ہیں, انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں لوگوں کا منڈیٹ حاصل ہوا ہے, لوگوں کے کام کرنے کا انہیں شرف حاصل ملا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ لوگوں کے امیدوں پہ پورا اتریں گے. تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں ہماری کانسٹیچوئنسی میں, اگر ہم ہماری کانسٹیچوئنسی کے مسائل کی بات کریں تو کئی دن لگ جائیں گے, کئی راتیں لگ جائیں گے. لیکن اگر ہم ان کا ایک تھوڑا سا ایئر سروے کرنا چاہیں گے, اگر ہم مین بیروا کی بات کریں گے, مین بیروا کی جو بھی وہاں پہ مین ڈپارٹمنٹ وہ ہیڈ لیس ہیں. اگر ہم تحصیلدار کی بات کریں, تحصیلدار کھاگ جو ہے وہ انچارج تحصیلدار بیروا ہے. اگر ہم میونسپل کمیٹی بیروا کی بات کریں, ان کی کارکردگی ناقص ہے, کیونکہ ان کا جو ای او ہے, ان کا جو ایگزیکٹو آفیسر ہے, ان کا اپنا نہیں ہے, بلکہ ایڈیشنل چارج دے دیا گیا ہے جو ہمارے اسسٹنٹ لیبر کمشنر بڈگام ہیں. لوگ جاتے ہیں ای او کو ڈھونڈنے کے لیے, انہیں بولا جاتا ہے وہ بڈگام میں ہیں. لوگ جاتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر لیبر کو ڈھونڈنے بڈگام, تو انہیں بولا جاتا ہے کہ وہ بیروا میں ہیں. تو اسی طرح اگر ہم سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بیروا کی بات کریں, وہاں پہ جو بی ایم او کی کرسی ہے وہ خالی ہے. کیئر ٹیکر وہاں پہ ایک بی ایم او کو فی الحال بنایا گیا ہے. تو ان کے مسائل ہیں, انہیں تھوڑے سے جو اگر کاغذات بھی ضرورت پڑے, انہیں ریکویشن کے لیے کھاگ بی ایم او کا رخ کرنا پڑتا ہے. تو بہت سارے آپ کا کہنا ہے کہ کافی سارے مسائل ہیں جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر شفیع صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گا, چونکہ بہت سارے مسائل کا انہوں نے بتا دیا کہ ان پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کیمپیننگ میں بہت سارے وعدے کیے ہوں گے, سو کیا کچھ کہیں گے؟ عنایت صاحب نے جو فرمایا بہت ہی اچھا فرمایا ہے. ڈیموکریسی میں یہی ایک چیز ہے کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے نا, وہ ہائی لائٹ کرتی ہے کیا پرابلمس ہے لوگوں کے, کیا مسائل ہے, تاکہ جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو حل کریں. یہ ایک حقیقت ہے 2019 کے بعد, جب کہ ہمارے سے سب کچھ چھینا گیا, مخصوصاً میرا ایریا بیروا کمپلیٹلی اگنور ہو گیا. حتیٰ کہ یہاں سے کوئی کہتا تھا کہ میں چیئرمین ہوں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کا, لیکن عنایت صاحب نے بہت اچھا کہا کہ وی ہیو ون تحصیلدار جو کھاگ اور بیروا کا لک آفٹر کر رہا ہے. کاش ہمارے چیئرمین صاحب نے ایک تحصیلدار بیروا کے لیے لایا ہوتا ہے. انشاءاللہ اب گورنمنٹ بنی, امیجیٹلی ودن اے منتھ وی ول گیٹ اے سپریٹ تحصیلدار فار بیروا. اور انہوں نے بہت اچھا کہا کہ ایگزیکٹو آفیسر 2 بار انہوں نے گورنر کو بیروا میں لایا, 2 بار. ٹھیک ہے, بہت اچھا, ہمیں گورنر کا بہت ہی ریسپیکٹ ہے, آنر ہے, لیکن کاش وہ اس گورنر کی کرسی کو استعمال کر کے میونسپلٹی ایگزیکٹو آفیسر لاتا. ہم کو کہتے کہ کچھ اس نے کیا. سوشل ویلفیئر بلڈنگ کب جل چکی ہے, بہت ہی امپورٹنٹ بلڈنگ ہے. کاش گورنر صاحب جو 2 بار آئے وہاں پر, کاش وہ سوشل ویلفیئر بلڈنگ پچھلے 5 سال میں نہیں بنے. میں پورا ان سے اتفاق کرتا ہوں. تحصیلدار پوسٹ خالی ہے, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ نہ بن گئی, جو بی ایم او وہ ریٹائر ہو گئے, بی ایم او ابھی وہاں پر پراپرلی کوئی بی ایم او نہیں ہے. تو انشاءاللہ اب نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ بنی, اب سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ. تحصیلدار بھی جیسے ہوتا تھا, کیونکہ بیروا تحصیل ویری امپورٹنٹ, یہ اولڈسٹ تحصیل ہے, اور جو ہاسپٹل ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہاسپٹل ہے. شفیع صاحب یہ کہتے ہیں کہ خامیاں بہت ساری ہیں بیروا تحصیل میں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. زرگر صاحب, آپ ایک ریٹائرڈ کیس آفیسر ہیں اور اے سی آر بھی مجھے لگتا ہے آپ رہ چکے ہیں. سو آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ جب آپ بیروا کانسٹیچوئنسی پہ, اپنی کانسٹیچوئنسی پہ نظر دوہراتے ہیں, آپ کہاں اس کو اس وقت دیکھتے ہیں, جب ہم ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں یا ڈیولپمنٹل اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں؟ جب میں بیروا کی بات کروں گا تو بیروا ریفر کرے گا ساری ایز اے ہول, بیروا ایز اے ہول کانسٹیٹیوشن ایز ویل ایز جو ایڈمنسٹریٹو جو بیروا کا ایریا ہے. بیروا ایکچولی لیسر دین فیو ولیجز, 180 ولیج پر کانسسٹنٹ تھا, اینڈ بیروا از دا لارجسٹ ٹاؤن آفٹر بڈگام. بڈگام ڈسٹرکٹ میں سب سے لارجسٹ ٹاؤن جو ہے وہ بیروا ہے. اور آپ کو بھی ہسٹری پتہ ہوگی, سب لوگ جانتے ہیں اب ہسٹری کا, اب وہ ٹیکنالوجی سائنس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. بفور دا ڈاؤن آف دس انڈیپینڈنس ان انڈیا, بیروا واز, جب یہ پرگنا ہوتے تھے تو بیروا واز ون آف دا پرگناز. 1883 میں
And later in 1967, probably lesser earlier than that, बीरवा was elevated as a तहसील. यानी सबसे पुरानी तहसील जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम है वो बीरवा है. 200 विलेज पर कांस्टेंट ये एक तहसील थी जो श्रीनगर के बाउंड्री से शुरू होकर तोसबान की बाउंड्री पर ख़त्म हो रही थी. बड़ा तहसील, बड़ा माहौल. आप ये जानकर आपको भी हैरानी होगी कि इस तहसील से 4 नई एडमिनिस्ट्रेटिव तहसील बन गई. नए जो 4 तहसीलें. नंबर 1. नंबर 2, आप जब प्रॉपर बीरवा की बात करेंगे हम, जैसे मैं आपको बताऊँ बाय डिफ़ॉल्ट बीरवा जब हम रेफ़र करेंगे तो बीरवा एज ए होल. तो बीरवा ये इट इज़ डीम्ड द ओल्डेस्ट टाउन. रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो प्रोबेबली 1948 में बन गई थी, वहाँ बीरवा में लिखा है कस्बा बीरवा, टाउन बीरवा. प्रोबेबली ये बडगाम में भी नहीं लिखा होगा कि ये कस्बा है, बडगाम है कि नहीं, इवन दो वो श्रीनगर के बड़े नज़दीक हैं. तो अगर हम फिर देख लेंगे कि इसके तामीर और तरक्की, इसके डेवलपमेंट के हवाले से आप देख लेंगे, हम जब हम कंपेयर करेंगे बाकी तहसीलों से, बाकी एरिया से, तो हम देख लेंगे बड़ा पीछे है ये. इसमें मेरे ख्याल से बीरवा को डेवलप करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है बीरवा को इन एवरी कंटेक्स्ट इसको डेवलप करना चाहिए. एजुकेशन कंटेक्स्ट हो, एग्रीकल्चर कंटेक्स्ट हो, रोड कनेक्टिविटी हो, बाकी. ठीक है, यानी कि आपका कहना है कि बीरवा में बहुत सारे मसाइल हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन इन कश्मीर, और आप ये भी कह रहे हैं कि हर एक सेक्टर पे काम करने की ज़रूरत है. प्रोफेसर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि चूँकि आप स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी से आए हैं, हम इस वक्त उस गाँव में हैं जिसे नाम दिया गया है क्राफ्ट टूरिज्म विलेज. क्या वाकई ये उस सिर्फ नाम है या इन लोगों के साथ वो इंसाफ भी किया जा रहा है? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. आप यहाँ पर आए हैं तो हमसे आपने ये सेशन किया है. तो ये जो क्राफ्ट विलेज इसको नाम दिया गया है, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा डिज़र्व अगर इस होल वैली में करता है तो कानीहमा ही करता है. क्योंकि ये जो कानी शाल क्राफ्ट है ना, कानी शाल क्राफ्ट का ओरिजिन हुआ है कानीहमा से. इसका नाम कानीहमा भी पड़ गया है बिकॉज ऑफ कानी शाल. और ये जो कानी शाल है आजकल फेमस है, ये वर्ल्ड में फेमस है ये. तो मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा डिज़र्व करता था ये, क्योंकि यहाँ जो अक्सर ये कारीगर जो लोग हैं इस क्राफ्ट से वाबस्ता हैं. और भी यहाँ क्राफ्ट्स हैं, दूसरे क्राफ्ट्स भी है यहाँ, वो क्राफ्ट्स भी यहाँ उनसे भी यहाँ मुंसलिक हैं यहाँ के कारीगर. मगर ये जो कानी शाल है सबसे पहले इसका ओरिजिन यहाँ पर कानीहमा में हुआ. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज कानीहमा. सो माय क्वेश्चन इज़ कि क्या इस कानीहमा की अगर ये इसकी मीरास है, अगर इसकी ये अपनी लेगेसी है कानी शाल की, क्या यहाँ के आर्टिजन्स को, यहाँ के कारीगरों को वो मुआवजा, वो इंसाफ, वो क्रेडिबिलिटी उनको मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से जिसका ये हक रखते हैं? मेरे ख्याल में ये जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है ना, मेरे ख्याल में ये दिन ब दिन ये कमज़ोर ही पड़ रहा है, डिक्लाइन ही होता जा रहा है. आप यानी कि नटशल में आप ये कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा है. अशरफ साहब, आप यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी तरह ग्राउंड पे आप काम करते हैं. सो आज के सेशन में आप समझे कि हम कहना क्या चाहते हैं. मकसद यही है कि डॉक्टर शफी साहब सामने हैं, लोगों ने मैंडेट दिया, कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको आप समझते हैं कि ऑन प्रायोरिटी बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है. देखिए, जहाँ तक हम बीरवा की बात करें, और मैं डॉक्टर साहब से ये ज़रूर जानना चाहूँगा, अगर बीरवा में सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो है एजुकेशन सेक्टर पे. क्योंकि एजुकेशन सेक्टर खाली हम मागाम में नहीं देखते हैं. जब हम मागाम या बीरो को छोड़ के जो इसके इर्द गिर्द गाँव है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. और उस पर मैं डॉक्टर साहब का जवाब ज़रूर चाहना चाहूँगी, इसके दिमाग में क्या है एजुकेशन सेक्टर. क्योंकि जब हम एजुकेशन को मजबूत करेंगे, मुझे लगता है ऑटोमेटिकली कि ये डेवलप हो जाएगा. आप जी, आपका सवाल है डॉक्टर साहब का विजन क्या है, जरूर जवाब देंगे डॉक्टर शफी साहब. सवाल है डॉक्टर साहब कि आपका विजन क्या है जब हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी. बहुत ही अच्छा सवाल है अशरफ साहब का कि एजुकेशन सेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. हेल्थ और एजुकेशन, जहाँ तक कि एजुकेशन का ताल्लुक है, जब मैं एमएलए था और उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमने 2 कॉलेज स्टार्ट किए, बीरवा कॉलेज और मागाम कॉलेज. मेरे ख्याल में
बडगाम में एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां 2 कॉलेजेस है। तो एसएसए एक स्कीम थी, एसएसए के अंडर हमने 22 नए स्कूल, कोई भी गांव ऐसा नहीं रहा जहां पर कि स्कूल नहीं खुला। 18 प्राइमरी स्कूल्स को मिडिल स्कूल बनाया और 9 मिडिल स्कूल्स को हाई स्कूल बनाया। हालांकि एजुकेशन में अभी भी हमारी समस्या है, लेकिन दुख की बात है 2019 के बाद जो बहुत ढंढोरा पीटा गया कि हमने तरक्की की, वो किया। काश एक प्राइमरी स्कूल बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी किसी गाँव में खुला होता। आप गाँवों में देखिए और कहिए कि कहीं स्कूल खुला। जो भी खुला है वो उमर साहब और मेरी वक्त में खुला है। कोई भी स्कूल कोई साहब, क्या आपको नहीं लगता है अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर कहीं स्कूल की कमी है, एजुकेशन में कहीं खामी आपको लगती है, डॉक्टर शफी साहब, आपको दूर करने? हाँ, हमारे पास इस वक्त खामी है जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि बीरवा में हमारा ITI नहीं है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। हमारी एक रिबन है अब बडगाम से शुरू करके सनपा तक, जिसमें बड़े अहम गांव आते हैं। सनूर के लिए पूरा रटसन है। वी डोंट हैव अ हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, और हमारी वहाँ मिडिल के बाद ड्रॉप रेट मोर देन 70% है। 2019 के बाद सब थम गया। अब सूरज तुलू होगा इंशाल्लाह। जो एजुकेशन उमर साहब से मैंने पूरा डिस्कस किया है, हम यहाँ एक ITI खोलेंगे और इस रिबन में हायर सेकेंडरी खोलेंगे, और भी हमारा एक गोल है जो बीरवा या मागाम कॉलेज है, हम मिनी यूनिवर्सिटी कैंपस वहाँ खोलेंगे। क्या बात है, मिनी यूनिवर्सिटी कैंपस को ओपन करने की बात की है यहाँ पे। रईस साहब, आपसे मेरा सवाल है, आप एक नौजवान हैं, आपसे मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है, लेकिन जब हम अक्रॉस द जेंड के बात करते हैं, हर एक कश्मीरी या जम्मू के यूथ के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कहाँ देखते हैं आप यहाँ के नौजवानों को जब हम बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं? देखिए, शुक्रिया आपका यहाँ पे बुलाने के लिए। जहाँ तक बीरवा के नौजवानों का सवाल है, एक अच्छी पेस के साथ वो आगे बढ़ रहे थे जब तक यहाँ पे डॉक्टर साहब MLA थे। उसके बाद उमर साहब का दौर आया, बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वो तैमीर तरक्की, वो जो एम्प्लॉयमेंट रेट जो बढ़ रहा था, जो हमारे, और तैमीर तरक्की का काम भी, वो एकदम से ठप हो गया, एकदम से बैठ गया। बट नाउ फिर से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, सूरज फिर से तुलू हो गया है। अभी हम कोशिश करेंगे, हमारी गवर्नमेंट भी आ गई है एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ। आप गवर्नमेंट का वेट करेंगे। अब्दुल हमीद साहब, आप बैठिए, आपको चूंकि पाँव में तकलीफ है, तो प्रिस बह कशर पे, क्योंकि ये सारी वुचान गुलिस्तान पे तुम क्या बसान, तुम ब्लॉक प्रेसिडेंट तुम आसो पता महलन मज क्या क्या खमी क्या क्या प्रॉब्लम, खास कर गामन हज तुम कत करो, अस नश पंच सरपंच DDC BDC ये बनोक 3 टायर सिस्टम, क्या मुश्किलात वनकस तुम बसान? योतान जन तालुकात मान ब्लॉक सानिस ब्लॉकस मज नारल ब्लॉकस मज सारी खुद ज़्यादा प्रॉब्लम आब चन आब प्रॉब्लम प्रॉब्लम ज़्यादा प्रॉब्लम। स्कीम वनकस चलान, रियाज साहब DDC DDC साहब वसादत 2 स्कीम चलान। उमर साहबन कर्म स्टार्ट 2018 मज कहो सा स्कीम सो चलान वनकस अंडर कंस्ट्रक्शन सो बे माजमा स्कीम सो चलान, जल शक्ति स्कीम सो तैयार पाई तक मिलस वात इंशाल्लाह सो गई दूर, मगर आब प्रॉब्लम। सो गो तुंदिस MLA सोबस नश वोज ये कत कि आब प्रॉब्लम। फिरदौस साहब, आप एक समाजी कारकुन है, आपका हम वेलकम करते हैं, थोड़ा देर ही आपने ज्वाइन किया है, आपके MLA साहब यहाँ बैठे हैं, आपको हम अमूमन देखते हैं कि आप काफ़ी सारे इश्यूज़ को रेज़ करते हैं। सो आप एक नौजवान भी है, कहाँ देखते हैं आप बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी को? नए MLA हैं, नई गवर्नमेंट हमारे पास है, तो क्या मसाइल है जो आप इस वक्त MLA साहब के सामने रखेंगे, या आप ये समझते हैं कि जिनको हमेशा के लिए इग्नोर किया गया है? सबसे पहले मैं अपने कायद उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, आपकी वसातत से, उसके कैबिनेट को, और अपने ऑनरेबल MLA डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब को जो हाल ही में इलेक्ट हुए हैं। आज आपको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पहला ऐसा प्रोग्राम हमें मिला है जहाँ पे हम खुलकर बात कर सकते हैं। बहरहाल, जहाँ डेवलपमेंट की बात है, जिस तरीके से मैंने एक इन्वेस्टिगेशन की है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जब मुझे मौका मिला था कि मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता था, तो बहरहाल जब मैंने कारकर्दगी देखी डॉक्टर शफी वानी साहब जो इस वक्त ऑनरेबल MLA हैं, मैंने पाया कि इन्होंने इतने काम किए हैं कि
शायद ही किसी एमएलए ने इतने काम किए हैं। अब सवाल यह है कि काम अब नए क्या करने की इनकी वो भी मैं बताऊंगा, आप मुझे 2 मिनट दीजिए। लेकिन एक चीज़ इनका रहा है कि इन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया पे नहीं लाया इन चीज़ों को। किसी ने अगर यहाँ पे एक जमात ऐसी भी थी जो पोल लगाते थे तो सोशल मीडिया पे वो अपलोड कर देते थे, कहीं पे कोई मामूली सा काम कर दिया तो वो अपलोड होता था। जिस तरीके से आपने इन्होंने रिवोल्यूशनलाइज किया है एजुकेशन सेक्टर को, और जो डेवलपमेंटल सेक्टर है वो इन्होंने ओवरऑल यहाँ पे जो है काफ़ी सारे काम किए हैं। बहरहाल इस वक्त इंशाल्लाह हमें एक अच्छा मैंडेट मिला है डिस्ट्रिक्ट बडगाम को। सबसे पहले आवाम को मुबारकबाद इस चीज़ के लिए कि 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में एनसी को फतह हासिल हुई। गोल्डी मसाले और बीरवा में भी पहली बार ये है कि पहली बार हमारा जो एमएलए है वो हुकूमत में है और हम अपोजिशन में नहीं है। और आज जो मैंडेट और रेस्पेक्ट जो मोहब्बत दी है लोगों ने, इंशाल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ऑनरेबल एमएलए जो डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब है, ये इज़ अ मैन ऑफ डेवलपमेंट। सो आपका नटशल में ये कहना है कि लोगों ने उस शख्स को मैंडेट दिया है यहाँ पे जिन पे काफ़ी तवक्कात है और लोगों के जो मसाइल है वो हल किए जाएंगे, क्योंकि हुकूमत भी इनकी है और एमएलए भी इन्हीं का है। सो कोई सवाल यहाँ से हमें पूछना चाहता था जी। हयसफ वनस क्या इसमें शरीफ नाव अब्दुल अजीज शेख। वनस सवाल क्या? बह जनाब गोड तुहद शुक्रिया अदा करान, बेस अल्लाह ताला को शुक्रिया अदा करान कि अस बनो युथ एमएलए। क्या अत वन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये मनसब खतर डॉक्टर साहब अल्लाह ताला चोर तो लुको चोर, अमिस ऑलरेडी प्रैक्टिस, अमिस ज़रूरत तीज कह। बहरहाल मून यह क्वेश्चन कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अस मतलब ये मजहबस मज बोड़ बार बिल्डिंग आम हस्पताल बनियोमुत डॉक्टर साहब ने वसादत सत, मगर तथ मज यह स्टाफ कम। तब डॉक्टर साहब पोस्ट PHC के सब डिस्ट्रिक्ट न्यू टाइप ऑफ PHC ठीक है। डॉक्टर साहब दोयम सवाल दोयम गुजारिश कि डॉक्टर साहबस बह गुजारिश करान बिजली फीस दोनों सवाल पृछो डॉक्टर साहबस तुह नश तमो गोड पृछो डॉक्टर साहब शफी साहब। सवाल कि यहाँ पे जो PHC सेंटर है उसमें स्टाफ की कमी है और बिल्डिंग भी अभी सही तरीके से नहीं है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? ये एक हकीकत है। जब मैं एमएलए था और उमर साहब चीफ मिनिस्टर था तो हमने हेल्थ को रिवोल्यूशनाइज किया। माज़हमा में हमने PHC सैंक्शन और बिल्डिंग बनाई। फिर यहाँ मखामा में, आरी पाथर में, रटसन में, सिवडारा में, पेटकूट में, यहाँ लुलीपोरा में और खाग में। बदकिस्मती ये है कि 2019 के बाद जब हम लोग दौर इक़्तिदार से दूर रहे, काम इतना सुस्त रहा कि वो PHCs अगर हम देखेंगे पूरा कंप्लीट नहीं है। बदकिस्मती से रिबन काटे गए, रिबन बहुत काटे गए। एक शख्स का काम था सिर्फ रिबन काटना। काश वो उनके बाथरूम देखता ये फंक्शनल है, काश वो हस्पताल में देखता कि यहाँ पानी है, काश वो ये देखता कि लेबॉर्ट्री फंक्शन है, काश वो देखता है एक्सरे प्लांट फंक्शन है। तो मैं पूरा इत्तेफाक कर रहा हूँ भाई से, हमारा वो सब सेंटर वो उसको अपग्रेड किया, न्यू टाइप PHC वहाँ डॉक्टर का पोस्ट है। लेकिन जो यहाँ साहिबी इक़्तिदार थे जो बहुत बोलते थे, बहुत
काश वो 2 बेड उस हस्पताल में लाते। इंशाल्लाह अब हुकूमत हमारी है, जो हमने काम शुरू किया है, उमर साहब ने जो काम शुरू किया है, मैंने जो काम शुरू किया है, शुक्र है कि वो अधूरा रहा और हम मुकम्मल किया। कंप्लीट कर। ठीक है, सवाल आपका आ चुका है और उसका जवाब भी जी है सब। तो वन तो क्या चुनाव हाजी अब्दुलसलाम डॉक्टर माखामा मैं बहुत खुश हूँ आपके यहाँ आने के लिए कि मुझे भी मौका मिला यहाँ आपके साथ 2-3 बातें करने का। पहला सवाल तो मेरा यही था जिसका डॉक्टर साहब ने खुद ही जवाब दिया। हमारे गांव में भी एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, न कोई डॉक्टर, न कोई लेबॉर्ट्री, न कोई एक्सरे प्लांट, न उसकी दीवार। ये माखामा में इसका जवाब तो डॉक्टर साहब ने खुद ही दिया। ठीक है, उसका जवाब डॉक्टर साहब ने दे दिया है। और 2 सवाल है मेरे। रोड कनेक्टिविटी, हम आड़ीना से मीरीपोरा तक या चिड़ारा तक या हमारे जो भी वहाँ के इलाके में गाँव आते हैं, रोड कनेक्टिविटी बहुत अबतर है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा हमारा जो नाला सखनाक चलता है, इसको 2014 के सैलाब में दखना का नाम दिया गया। उसने हज़ारों कनाल ज़मीन भी हाँ, उसके अलावा अब उसका ख़तरा हमारी बस्ती को है। बहुत सारे गांव आते हैं जिन गाँवों को ख़तरा है उस दरिया का, उस पर कोई इस बांड या क्रेडिट बांड वगैरह तामीर नहीं किया जाता। सवालों के जवाब डॉक्टर शफी वानी साहब। सवाल 2 है। एक है कि जो मखामा के रोड्स है वो खस्ता हाल है। दूसरा कि जो आपने नाले का कहा कि नाला सुखनाग, उसमें जो बंड्स की कमी है, अब बस्ती को खतरा है, क्या कहेंगे? ये एक हकीकत है कि जो आर्डिना मखामा टू रसन रोड, वो जब मैं एमएलए था, उमर साहब चीफ मिनिस्टर था, उस टाइम वो मैकडम हो गया। लेकिन 2019 के बाद कम्प्लीटली इग्नोर। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर कोई आदमी अगर कहीं मामूली एक 3 मैकडम पड़ता है ना, तो वो अपलोड करते हैं। काश अगर उनका काम ऐसा होता, उनके हमसाए हैं, वो खुद आते जाते हैं, इस रोड को मैकडम करते, वो नहीं किया। इंशाल्लाह हमने ऑलरेडी परसों वो आइडेंटिफाई किया है अंडर पीएमजीएस में अपग्रेड करने का, वो हम करेंगे। जहाँ नाले सुखना का ताल्लुक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाला है। ये एक फ्लशिंग नाला है जो तस्मदान से आ रहा है। उसका हमने 2017 में एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चला गया। लेकिन 2019 के बाद ठप हुआ। आपको सब तरक्की जो कश्मीर में है सब रुक चुकी है। अब हुकूमत आई है हमारी, मैं उस प्रोजेक्ट को परस्यू करूँगा। वो मैसिव प्रोजेक्ट ऑफ नॉलेज सखनागो, इंशाल्लाह उसमें जितने भी हमारे नाला को डेवलप करने, उसमें हमें ये भी है एज ए टूरिज़म स्पॉट नियर बीरवा, उसको परस्यू करेंगे तो इंशाल्लाह वो काम। यानी कि जो आपके दोनों सवाल है उनका जवाब आ चुका है। खासकर उन्होंने कहा कि जो नाला सुखनाग का इशू है उसको एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत हल किया जाएगा। रियाज साहब, आपसे मेरा सवाल है, चूँकि आप एक डीडीसी मेंबर भी है, आपको गवर्नमेंट ने कहा था 2019 के बाद आपको एम्पावर किया जा रहा है, आपको 14 FC के तहत काफ़ी पैसा भी वागुजार हुआ। सो आपको क्या लगता है कौन से इस वक्त प्रोजेक्ट्स है जिनको डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी है कि उनको हल करने की ज़रूरत है अभी जल्दी? हमारा तहसील नारबल, वहाँ हमारा तहसीलदार खुद बैठता है। हमारा तहसील मागाम तहसीलदार अलग है। हमारे बीडीओ ऑफिस फंक्शनल है। हमारा जो भी हम इसके तरफ से किसी जगह कोई गुजरता है तो मीडिया लेके जाएंगे, उन बेचारों को भी तकलीफ हो, हमने वो नहीं किया। वो कल हमारे लोगों ने दिखाया जब शफी साहब हमारा मैदान में आया और हमने काम किया है कि नहीं किया है, वो लोगों ने खुद ही दिखाया। और जो हमारे ब्रिजेस की बात हम करेंगे, एक ही ब्रिज मरकज से आया, वो है नूपुरा का हमारा, उसने उसी ब्रिज को 5 ब्रिज बनाया। अगर बनाया हवा में कैसे, वो कहाँ गए? अगर काम इस वक्त चलता है नूपुरा में, तब रटसन का ब्रिज कहाँ हुआ? कैनिकुंड का ब्रिज कहाँ हुआ? ये बीरवा में आप रोज बोल रहा था बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, कहाँ गए वो प्रोजेक्ट? ठीक है। जो ये सियासी लोगों को दिखाएंगे सियासी चिराग, वो खत्म हो गए। आज लोग प्रैक्टिकली चिराग देखना चाहते हैं। जो उसने काम किया आप देखिए, उसके इलाके की काम, आप एज मैं डीडीसी मेरे इलाके के काम देखिए। ठीक है, यानी कि आपका ये कहना है कि डीडीसी चेयरपर्सन हमारे पास थे, आपका इल्ज़ाम है कि वो रिबन काटने के लिए आते थे, 1 को 2 किया लेकिन काम नहीं हुआ। इनायत साहब कुछ बोल रहे थे। जी देखिए, डॉक्टर शफी साहब से बहुत सारे सवालात हुए और जिनमें मैं पर्सनली भी डॉक्टर शफी साहब को जानता हूँ। ये एक ईमानदार और शरीफ नफ्स शख्सियत के हामिल हैं।
लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो सियासत भी इसी दयानतदारी के साथ करेंगे। इन्होंने बताया कि बीरवा जो है, ये बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी जो है एक वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 2 डिग्री कॉलेज हैं, लेकिन इनके फैक्ट्स में क्लियर करना चाहूँगा कि बडगाम भी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 2 डिग्री कॉलेज है, एक बडगाम में और एक सोईबुग में है। दूसरा ये बताते हैं कि मैंने एज MLA जो है उमर साहब से वो काम करके किया, ये एक ही स्टैंड इनको लेना चाहिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट इन्हें एक ही स्टैंड लेना चाहिए। ये उस वक्त MLA थे लेकिन PDP की तरफ से MLA थे, तो उस वक्त के जो काम है अगर वो उमर साहब का क्रेडिट लेंगे तो वो PDP के थे नहीं, वो PDP को धोखा दे रहे थे। उनके मैंडेट पे तो MLA बने थे, लेकिन बोलेंगे कि उमर साहब ने किया तो फिर PDP में क्या कर रहे थे। दूसरी बात, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात, हमारा SK पुरा ब्लॉक एक वाहिद ब्लॉक है, एक वाहिद ब्लॉक, आप फैक्ट चेक करके देख लीजिए, एक वाहिद ब्लॉक है जिसमें कोई हायर सेकेंडरी नहीं है, एक वाहिद ब्लॉक है जिसमें कोई बैंक ब्रांच नहीं है, एक वाहिद ब्लॉक है जिसमें बैंक ब्रांच नहीं है, हायर सेकेंडरी नहीं है, दिखाने लायक हेल्थ सेंटर नहीं है। जो भी हेल्थ सेंटर, जवाब देंगे, कंप्लीट करने दीजिए, जो भी हेल्थ सेंटर हैं उसमें 2-3 हेल्थ सेंटर वो किराए के मकान में सारे हैं, उनमें अपनी बिल्डिंग किसी में भी नहीं है। आप SK पुरा ब्लॉक का हाल देख लीजिए। तो शफी साहब को जवाब देना पड़ेगा जरूर। देखिए, आप जब PDP में थे उन कामों को गिन रहे हैं, ये सवाल है। बहुत अच्छा सवाल इसने किया। हम पढ़े लिखे हैं एंड वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखिए, अगर कोई काबिल MLA हो, पढ़ा लिखा हो और गवर्नमेंट फेवर हो, वी शुड स्पीक ट्रूथ, वी शुड नॉट इन्वॉल्व डर्टी पॉलिटिक्स इन दिस। मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि मैं अपोजिशन MLA होके अपोजिशन, अगर मुझे गवर्नमेंट का फैसिलिटेशन और हेल्प नहीं होता शायद इतने काम नहीं कर सकते। वी आर अ डेमोक्रेटिक, वी आर पढ़े लिखे। मैं कहूँ उमर साहब था, ये था, हम इन चीज़ों से निकलने चाहिए। हॉस्पिटल्स का मैं कहूँगा शायद जम्मू कश्मीर स्टेट में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितने मेरे और उमर साहब के वक्त में हो गया। हॉस्पिटल्स का, एजुकेशन सेक्टर का उतना कहीं डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना मेरे और उमर साहब के वक्त में हुआ। इरिगेशन, 6 मेगा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जिसमें तोस मैदान से सरश कनाल, गोगलडारा, मायनार, हुमरी और मलकोल मेगा प्रोजेक्ट्स उस वक्त में आ गए। ये कहो कि उमर साहब चीफ मिनिस्टर, मैं अपोजिशन, हाउ इज इट पॉसिबल MLA कैन डू व्हेन यू आर नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट? That's very important. New creation was stopped by the government. खाग में ट्रेजरी नहीं थी, we opened a treasury. Treasury officer is a gazetted post, जिसमें कि एक empowered committee दी रहे। Fire services, which was a long demand. Fire services new creation की, zonal education officer new creation। मैं कहना है कि पास्ट को पास्ट रहने दो, अब हमें नया क्या सोचना। अगर पास्ट में किसी I was in a PDP, I have the highest respect for महबूबा जी and मुफ्ती साहब, I personally। लेकिन मुझे ये भी तस्लीम करना चाहिए कि जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, he used to give me the best honor and the respect. Why should I divert from that thing? So आपका जवाब आ चुका है। कोई सवाल था? जी जी जी, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, नज़ीर अहमद वानी, सुखनाग ब्लॉक से हूँ, ब्लॉक यूथ प्रेसिडेंट सुखनाग, लेकिन साथ में ट्रेड फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ बीरवा से। तो मेरा यही सवाल है कि सबसे पहले कि बदकिस्मती की वजह है कि पिछले 5 सालों से जो इस्तेसाल होता आया है खासकर बीरवा में, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। हमारा जो सुखनाग सूम स्टैंड है बीरवा में, मोर देन 200 शॉपकीपर्स आर डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो कल हम गए, हमने मीटिंग की, हमने देखा कि ये सुखनाग अड्डा जो है एक क्लॉक टावर के लिए मूव किया गया था। हम जानना चाहते थे कि ये वापस क्यों नहीं आ रहा है। जब हमने जानने की कोशिश की तो इन्हीं 5 सालों में एक प्लांटेड प्रेसिडेंट को वहाँ पे रखा गया, उसके ज़रिए से एक एप्लीकेशन सबमिट की जाती है, किधर म्यूनसिपलिटी कमीशन में, वहाँ ऑफिस में सबमिट की जाती है कि इस ऑफिस को, इस अड्डे को वापस मत लाइए, इसको मूव कीजिए। सो डॉक्टर शफी साहब से आपका सवाल क्या है? या एग्जैक्टली, तो सवाल ये है कि हमारा जो हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उधर कोई स्पेशलिस्ट देखिए, नाम कोई नहीं मिलेगा आपका, जी कोई नहीं मिलेगा उधर। सिर्फ किसी भी जिस्म के किसी भी अंग का कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आप देखिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं, यही सवाल है ना? कंप्लीट करने दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं सुखनाग ब्लॉक से हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब जानते हैं कि पिछले 5 साल से बीरवा मुतासिर हुआ है, लेकिन सुखनाग पिछले 40 सालों से मुतासिर है। और मैं जानना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर साहब हैं, इनकी फ्यूचर प्लानिंग जो है, खासकर टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड फॉर द सुखनाग, व्हाट इज़ द फ्यूचर प्लानिंग फॉर द पर्टिकुलर दैट सुखनाग फ्रॉम डॉक्टर शाफी? ग्रेट क्वेश्चन, डॉक्टर साहब को जवाब देना पड़ेगा। विजन क्या है आपका इन 5 सालों के लिए? हाँ, ये एक हकीकत है कि जो सुखनाग का एरिया जो हमारे साथ नहीं था,
आफ्टर डिलिमिटेशन हमारे साथ तकरीबन वो 28 विलेजेस और 12 हलके हैं वो हमारे साथ आए, जबकि हमारा ब्लॉक खान साहब के। मैं गया हूँ, हर जगह मैं गया हूँ, वहाँ वाकई डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिटिक्स वहाँ खेला गया है, एब्सोल्यूट इनको इग्नोर किया गया है, जो मैंने खुद आंखों से देखा है। देखिए, हमें किसी का यूं ही तनकीद नहीं करना चाहिए, वी शुड हैव अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। मैंने खुद देखा कि जो हमारे यहाँ भी, मैं नहीं कहूँ कि हमने यहाँ सोना बनाया है, नहीं, वी आर ऑन अ ट्रैक टू डेवलप, लेकिन वहाँ बिल्कुल ही इग्नोर किया गया है। और मैंने उनको वादा दिया है, मेरे पास ऑलरेडी 4 ब्लॉक थे, नारबल ब्लॉक था, सनूर, कलीपोरा, राशन और बीरवा, ये लोग बैठे हैं यहाँ पर। इंशाल्लाह दैट एरिया विल बी आवर प्रायोरिटी, क्योंकि एरिया विल बी प्रायोरिटी। आखिरी सवाल लेंगे हम, आखिरी, जी नहीं आखिरी सवाल। मेरा एक सवाल है। सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये चेयरमैन साहब जो हमारा था, नारबल गेटवे है ऑफ बीरवा कॉन्स्टिट्यूशन, गुलमर्ग रोड गेटवे है, वहाँ से बीरवा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो जाती है। आप अगर देखेंगे नारबल अंदर से तकरीबन माजुम्बा तक अंदर के रोड कैसे हैं, आज तक उसने कोई डेवलपमेंट नहीं की है। एमएलए साहब से आपका क्या सवाल है? वो तो आपके सामने बैठे हैं। मेरा सवाल है एमएलए साहब से कि नारबल जो हॉस्पिटल है और जो मागा में हॉस्पिटल है, नारबल हॉस्पिटल में आज तक कोई एक्सरे करने के लिए मशीन नहीं है। दूसरा, मागा में एमआईआर की मशीन होनी चाहिए, हाँ एमआईआर की मशीन होनी चाहिए। मागा मेन टाउन है हमारा, इतना पब्लिक है यहाँ हमारे गाँव इसके आस पास। आप कह रहे हैं कि मागा में जो हॉस्पिटल है वहाँ एमआरआई की मशीन होनी, ठीक है, एमआरआई की। आप सवाल बताएं डॉक्टर साहब, आप सवाल सुन रहे हैं? हाँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरा नाम निसार अहमद भट्ट है। देखिए, डॉक्टर साहब से हमें सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, हाल ही में इन्होंने इक़्तिदार संभाला हुआ है। चूँकि जो हमारे बीरवा में इक़्तिदार संभाले हुए थे, उनसे मेरा सवाल था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे नहीं आ पाए हैं। मैं फ़ेस टू फेस उनके साथ ये सवाल करना चाहता था कि कुछ डेवलपमेंट के हवाले से उनसे पूछना चाहता था, बट वो भाग गए। डॉक्टर शफी साहब को मैंडेट दिया, इनसे क्या सवाल? हमने इनसे मैंडेट इसलिए दिया हुआ है कि आगे आने वाले वक्त में ये हमारे लिए बेहतर काम कर सकते हैं। सवाल हम बाद में पूछ सकते हैं जब आप सवाल बताएं। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम तौसीफ अहमद है, मैं एसके पुरा ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। जी सर, मेरा सवाल है सिंपल सा, जो हम सब जिस मुसीबत में झूल रहे हैं वो हम सब के लिए है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इन्होंने जो यूटी बनने के बाद एक मसला यहाँ पे पैदा किया कि हमारा सेशन जो है एजुकेशन सेशन, उसको चेंज कर दिया कम्प्लीटली। आज इस सेशन से पहले हमारे बच्चों की छुट्टियाँ जो होती थी वो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन वो 3 महीने की हो जाती थी, लेकिन आज बदकिस्मती से यही छुट्टियाँ 6 महीने की हो गई हैं। आप मुझे बताइए हमारे बच्चे क्या करेंगे? आपका सवाल यह है कि डॉक्टर साहब एग्जाम सेशन पर थोड़ा नजर दोहराए। किसी और का सवाल है? जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। माय क्वेश्चन इज, मागा म्युनिसिपल कोर्ट हैव नो जुडिशियल हेड सिंस 2 years टिल नाउ। मागाम का जो डॉक्टर साहब, जो मागाम का जो मुनसिफ कोर्ट है, वहाँ कोई जुडिशियल हेड नहीं है, ठीक है। आपका सवाल भी आ गया, आपका सवाल भी आ गया और इनका सवाल भी आ गया। 3 सवाल किए गए हैं। मागाम में जुडिशियल हेड नहीं है और इन्होंने एमआरआई की बात की। नारबल कि मागाम हॉस्पिटल का मेरी बहुत अटैचमेंट है वहाँ पर। जहाँ तक कि एमआरआई का ताल्लुक है ना, एमआरआई एक स्पेशलिस्ट सर्विसेज है। एमआरआई मशीन लाना बहुत इजी है, फिर एमआरआई एक्सपर्ट्स होना चाहिए। स्टेट में ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास इस वक्त एमआरआई एक्सपर्ट्स कम हैं। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एमआरआई नहीं पहुंचाया है। वी हैव ओनली सीटी स्कैन अटेंड। इंशाल्लाह जब एक्सपर्ट्स हो जाएगी, क्योंकि मैं अगर कुछ मुझे प्रॉब्लम होगी, आई विल लैंड इन अ मागाम हॉस्पिटल। अच्छी डिमांड है, इंशाल्लाह वी शुड वर्क फॉर दैट। हम करेंगे। जहाँ पर जुडिशल की बात की, जहाँ पर जुडिशल सिस्टम है, यही तो दादी विदाद हम दे रहे हैं ना कि 2019 के बाद यू डोंट हैव अ जुडिशल ऑफिसर। इंशाल्लाह अब इनकी हुकूमत आ गई, ये जेन्युइन डिमांड्स है, वी विल वर्क फॉर इट। जरगर साहब, आप कुछ कह रहे हैं आखिरी आपसे कमेंट? मुझे एक सवाल है डॉक्टर साहब से। जैसे आपको शुरू मैंने आपको दे दिया इंट्रोडक्शन बीरवा का, सो व्हेन बीरवा गेट्स डेवलप्ड तो मागाम all other constituents of Birwa, all they gets automatically developed.
मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूँ कि आप इनके विजन क्या है बीरवा को डेवलप करने के लिए, आप इनके पास कौन सा विजन है? अपना आखिरी कमेंट लेंगे डॉक्टर शफी वानी साहब से, जो आज के हमारे गेस्ट हैं, एमएलए हैं इस बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जरगर साहब ने सवाल किया कि फाइनली आप हमें बताएं कि बीरवा की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इन 5 सालों के लिए आपका विजन और आपका रोड मैप क्या है? लोगों ने आपको इतना भारी मैंडेट दिया है, ये आखिरी कमेंट होगा। जहाँ तक कि बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, आपको पता है कि नेशंस को आगे लेने के लिए 2 सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर। कुछ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप किया है, लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इम्प्रूव करनी है, बहुत ही ज़रूरी है, वो हेल्थ सिस्टम हो, वो एजुकेशन। हाँ, मैं इनायत साहब से पूरा एग्री करता हूँ। मैंने जब पहले ही कहा, एक रिबन है वो कि जहाँ पर हायर सेकेंडरी नहीं है, जिसका ये वजह है कि गर्ल ड्रॉप रेट मेरे ख्याल में 70% है। हम कंसंट्रेट करेंगे कि उस एरिया में एक हायर सेकेंडरी बने, तो हेल्थ स्ट्रक्चर उसमें इम्प्रूवमेंट करने की बहुत कोशिश है। लेकिन जो सबसे बड़ी हमारी समस्या है वो यूथ एम्पावरमेंट है। यूथ को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया है, बेचारों को, उनको या टैग दिया गया स्टोन पेल्टर्स या ड्रग एडिक्ट्स। हम ये जो उन पर वो एक गलत निशान वो मिटाना चाहते हैं। वी वांट टू गिव द फर्स्ट सेफ्टी टू आवर यूथ, सिक्योरिटी टू आवर यूथ, then empowerment of the youth, then employment of our youth। मकसूद से मेरा ये एक, क्योंकि यूथ 80 हमारी जो पॉपुलेशन एनालिसिस हमने की है, 58% हमारी पॉपुलेशन यूथ में है, यही हमारा फ्यूचर है। तो ओवरऑल जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो भी है, उसमें हमारे पहला जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो आपको पता है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहते हैं, जो आपने हमसे छीना गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक तरीके से, वो हमें दी, बिकॉज दैट वाज अ गारंटी गिवन बाय दोज हु वर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। फिर डेवलपमेंट सेक्टर, डेवलपमेंट तो करनी ही करनी है। मैं यहाँ पर जितने भी आए, मकसूद से इनायत साहब, मैं बहुत खुश आमदेद। आई विश काश नज़ीर साहब यहाँ होते, मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन he ran away। I cannot use that word, COWARD, I cannot use that word। नहीं भागना चाहिए उसको। A leader should have a courage to face the public। काश वो यहाँ होते, क्योंकि वो हमारे VC रहे, मुझे बड़ा एहतराम है उस चेयर का। वो तो कहते हैं कि हमने, जैसे मैं कहता हूँ, मेरा तो रोज़े रोशन है, मैं कहता हूँ स्कूल इतने बने, हॉस्पिटल इतने बने, रोड कनेक्टिविटी इतनी बनी, एंड नोबडी केम हियर। हाँ, इनायत साहब ने बहुत अच्छा ही कहा कि उस एरिया में हमारी सेकेंडरी एजुकेशन नहीं है। मैं सबों का मशकूर ममनून हूँ, क्योंकि यहाँ आए, अच्छे क्वेश्चंस रेज़ के, जो हमारे लोगों के लिए, अगर हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं या हमारी ख्वाहिश है या है, तो वी शुड बी रेडी टू फेस द हीट ऑफ द पब्लिक। आपका चलिए, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के डॉक्टर मोहम्मद शफी वानी साहब का ये कहना है कि लोगों ने इन्हें भारी मैंडेट दिया है, ये एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और इनका एक विजन है बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके, और ये ना सिर्फ यहाँ के बुनियादी मसाइल को हल करने की पहली प्रायोरिटी रखेंगे, बल्कि जो यहाँ सियासी मसाइल है, जो हमारा जो तशख़्ख़ुस है, उसकी बहाली के लिए ये लड़ते रहेंगे। हम अपने आज के खास मेहमानों का, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला। हम अपने ऑडियंसेस का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप गुलिस्तान टीवी के पॉपुलर प्रोग्राम ओपन टॉक के 2nd एडिशन में शामिल हुए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके वहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन्हें हम MLAs कहते हैं, उनसे सवाल पूछेंगे, सवाल लोग करेंगे, और देखना ये होगा कि जो लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, क्या वो वादे पुर होंगे इन 5 सालों के लिए। हमारी टीम आज थी क्राफ्ट टूरिज़म विलेज मागाम कानीहामा, जो कि बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी का है। टीम गुलिस्तान के साथ दीजिए अपने मेज़बान इमरान नाइकू को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।